बेसिकली मैं उर्दू फाउंडेशन लखनऊ सईद हसन मैदी साहब का इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। शायद इसी साल से आप लोग भी हिंदुस्तान का एक खसूसी हिस्सा जम्मू कश्मीर उनको भी यहाँ मदद करते रहे। मुझसे बात करना चाह रहा हूं। बेसिकली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जेके पीपल्स रेस्टोरेंट, हम इन्हीं मुद्दों पे काम करती हैं जम्मू कश्मीर। हम तकरीबन साल में 20 से 30 सेमिनार्स करते हैं सरासरी जम्मू कश्मीर, कारगिल, लेह, और जिसमें हमारा ये भी है कि आर्ट एंड कल्चर। बहुत सारे मुल्कों में गया हूं। आज के जमाने में अगर हम देखें कि जब हम ये चाह रहे हैं कि दुश्मन को गिराना है, अगर एटम बम की बात आ जाती है तो बहुत सोचो विचार करना पड़ता है, तबाही न हो, बर्बादी न हो। जंग शुरू करनी हो बड़ा सोचना पड़ता है, कहीं नुकसान न हो। लेकिन आजकल ऐसी जंग छेड़ी जा रही है। वो कौन सी जंग है कि अगर किसी मुल्क को शिकस्त देनी हो, उनकी जबान को छीनो, उनके कल्चर को छीनो। जिस तरीके से पिछले 30 साल में कश्मीर में ऐसा ही कुछ हुआ है। पहले हमारे जवानों को हथियारों से लैस किया गया, उसमें भी जब दुश्मन शिकस्त खा गया, उसके बाद अब ड्रग्स। अगर हम उर्दू जबान की बात करें, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, ईरान की राजधानी तेहरान। इसी तरीके से हर मुल्क की अपनी एक राजधानी होती। अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें कि उनकी राजधानी कौन है, न्यूयॉर्क, अमेरिका, क्योंकि हर साल सितंबर और अक्टूबर में एक सेशन होता है वहां। और अगर उर्दू जबान की राजधानी देखी जाए वो तो लखनऊ है, वो लखनऊ है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मैं माजरत खा हूं कि मेरे उस्ताद मोहतरम यहां सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि काफी टाइम ऐसा भी हम आए हैं, बहुत सारे सेमिनार्स में उनसे मुलाकात होती रही, अख्तर वासी साहब का, और उनका भी हम सुनते रहे। तो जो ये आज की कॉन्फ्रेंस है चंद घंटों के लिए, मेरी सजेशन है कि ये कम से कम 2 रोजा कॉन्फ्रेंस आइंदा मनाया जाए, और जिसमें अदीब, शोरा, उनके साथ साथ ये मेरी सजेशन है, जितने भी मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, चाहे वो आता कि फिल्मी इंडस्ट्री भी हो, उनके नुमाइंदगान को भी मदद किया जाए, उनको भी मदद किया जाए। अगर हम देखें कि मादर मां को कहा जाता है, मादरी जबान। अगर हम यहां माशाल्लाह मौलाना साहब बैठे हुए, मादरी, अगर हम अरबी छोटी या को इस्तेमाल करें कि मां की जबान, मादरी जबान, मां की जबान, और तीसरी जगह पर इस्तेमाल हुआ मां, वो मादरी वतन हो गया है। मैं आपको वसूल से कहना चाह रहा हूं कि जबान तब रहेगी जब मां की आगोश वसी हो, जब मां की आगोश वसी हो।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मां इतनी वसी है कि यहां एक धर्म नहीं, यहां कहीं धर्म इस आगोश में रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं कहना चाह रहा हूं, जो एक अल्लामा इकबाल को हमने वहां भेजा, लेकिन ये कह के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे ये वो धरती है। एक बात कहना चाह रहा हूं, जब मुल्क में हद से ज्यादा पसीने निकाले जाएं तो तकदीर बदल जाती है, और जब खून का अतिया पेश किया जाता है तो तारीख बदल जाती है। इस हिंदुस्तान की मिट्टी के साथ चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उन्होंने अपने खून का नजराना पेश किया इस जमीन में। और ये जमीन तभी तो ऐसी माई, ऐसी गोद बनी हुई है। लेकिन जिस सरजमीन पे खून नाहक गिराया जाए, उसकी तस्वीर ही बदल जाती है, बदल जाती है, बदल जाती है। अब देखें कि हम ही उर्दू जबान को इतनी अहमियत देनी चाहिए कि जितनी हिंदी को हम दे रहे हैं। शायद जो लखनऊ वाले जो यहां तशरीफ फरमा है, कई मरतबा उन्होंने शायद कोशिश की होगी कि हम यूपी के गवर्नमेंट के सतह पर यह गुजारिश करें कि उर्दू जबान को कंपलसरी करार दिया जाए। जिस तरीके से हम कश्मीर में ये चाह रहे हैं कि भाई कश्मीरी जबान को कंपलसरी सब्जेक्ट करार दिया जाए। मैं भी ये सजेशन दे रहा हूं, लेकिन इससे बढ़कर मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो दुनिया के उर्दू की राजधानी है, आप अपने घरों में इस सब्जेक्ट को, इस उर्दू जबान को कंपलसरी करार दें, इस जबान को कंपलसरी करार दें। और मैं इस मीडिया के माध्यम से पीएम मोदी साहब को तो ये पैगाम जरूर पहुंचाना चाह रहा हूं। जिस तरीके से ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में अपनी जबान बहाल रखी है, जिस तरीके से दूसरे चंद ऐसे ममालिक जिन्होंने अपनी जबान को बरकरार रखा है, मोदी जी आप भी शुरू करें अपनी जबान यूनाइटेड नेशन में। शायद जो लखनऊ वाले जो यहां तशरीफ फरमा है, कई मरतबा उन्होंने शायद कोशिश की होगी कि हम यूपी के गवर्नमेंट के सतह पर यह गुजारिश करें कि उर्दू जबान को कंपलसरी करार दिया जाए। जिस तरीके से हम कश्मीर में ये चाह रहे हैं कि भाई कश्मीरी जबान को कंपलसरी सब्जेक्ट करार दिया जाए। मैं भी ये सजेशन दे रहा हूं, लेकिन इससे बढ़कर मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो दुनिया के उर्दू की राजधानी है, आप अपने घरों में इस सब्जेक्ट को, इस उर्दू जबान को कंपलसरी करार दें, इस जबान को कंपलसरी करार दें। और मैं इस मीडिया के माध्यम से पीएम मोदी साहब को तो ये पैगाम जरूर पहुंचाना चाह रहा हूं। जिस तरीके से ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में अपनी जबान बहाल रखी है, जिस तरीके से दूसरे चंद ऐसे ममालिक जिन्होंने अपनी जबान को बरकरार रखा है, मोदी जी आप भी शुरू करें अपनी जबान यूनाइटेड नेशन में। जनाब प्रोफेसर साहब सही कह रहा हूं, तायद फरमा रहे हैं। 22 जून को उर्दू, बंगला और हिंदी जो इन्होंने मान लिया है। नहीं, मैं यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, ठीक है। मैं सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या अगर जेनेवा हो
ऐसे कई कंट्री हो जहां सिर्फ उर्दू भाषा है, क्योंकि उर्दू हिंदी में हो आपस में बहनी है, आपस में बहनी है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इस उर्दू जबान की कितनी अहमियत है कश्मीर में, जिस तरीके से मेरे बरादर असगर ने फरमाया है। एक का नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूं, कश्मीरी है, मिनिस्टर भी रहे हैं। वो ग्रेजुएशन करने के बाद लखनऊ आए काम करने के लिए। यहां क्या काम कर रहा था? यहां वेटर था होटल में, पैसा बहुत था उसके पास, पैसा कमाने के लिए नहीं आया था, बल्कि उर्दू अदब सीखने के लिए यहां आया था। मेरी यही गुजारिश है कि जनाब आप इस उर्दू जबान पे उस तरीके से